सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी को हमारी पुरानी वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आप किसी विशेष देवी देवता से संबंधित कथा सुनना या जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज की कथा इंद्रदेव से संबंधित है। मासिक धर्म एक नियमित प्रक्रिया है जो निश्चित आयु से शुरू होकर एक निश्चित उम्र सीमा पर जाकर खत्म हो जाती है। हालांकि पुराणों में इसके होने के पीछे एक रोचक कहानी का जिक्र है जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये कहानी इंद्रदेव से संबंधित है। भागवत पुराण में ऐसा कहा गया है कि एक बार बृहस्पति, जिन्हें देवताओं का गुरु माना जाता है, वह किसी कारणवश इंद्रदेव से काफी नाराज हो गए। इसी दौरान असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया, जिसके चलते इंद्रदेव को अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। बचते बचाते हुए इंद्रदेव सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे मदद की मांग की। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को सुझाव दिया कि उन्हें एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए। यदि वह उनकी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं तभी उन्हें उनकी गद्दी वापस प्राप्त होगी। इंद्रदेव ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। हालांकि अनजाने में वह जिस ब्रह्म ज्ञानी की सेवा कर रहे थे उनकी माता एक असुर थी। इस वजह से असुरों के प्रति उनके मन में एक विशेष लगाव हो गया। इंद्रदेव द्वारा अर्पित की गई सारी हवन की सामग्री जो देवताओं को चढ़ाई जाती है, वह ज्ञानी उसे असुरों को चढ़ा दिया करता था। इससे इंद्रदेव को उनकी सेवा का लाभ नहीं मिल पा रहा था। जब उन्हें इसकी सच्चाई का पता लगा तो उन्हें बेहद गुस्सा आया और उन्होंने उस ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर दी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी की हत्या करना पाप है और एक गुरु की हत्या करना तो घोर पाप है। इस वजह से इंद्रदेव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। एक भयानक राक्षस के रूप में यह पाप उनका पीछा करने लगा। इससे बचने के लिए उन्होंने स्वयं को एक फूल के अंदर छुपाया और इससे मुक्त होने के लिए लगभग 1,00,000 साल तक भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। भगवान विष्णु आखिरकार संतुष्ट हो गए और उन्होंने इंद्रदेव को बचा लिया। लेकिन पाप मुक्ति के लिए उन्हें एक सुझाव दिया जिसके अनुसार इंद्र को पेड़, जल, भूमि और स्त्री को अपने पाप का थोड़ा थोड़ा हिस्सा प्रदान करना होगा। इंद्र ने जब इस बारे में इन चारों से आग्रह किया तो सभी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन चारों ने शर्त रखी कि इसके बदले में उन्हें एक वरदान भी देना होगा। सबसे पहले पेड़ ने पाप का 1/4 हिस्सा लिया और उसे वरदान मिला कि पेड़ अगर चाहे तो स्वयं ही अपने आप को जीवित कर सकता है। इसके बाद जल की बारी आई तो पाप का हिस्सा लेने के बदले उसे वरदान प्राप्त हुआ। जल में अनन्य वस्तुओं को पवित्र करने की क्षमता होगी। इंद्रदेव ने भूमि को वरदान दिया कि उस पर आई कोई भी चोट हमेशा अपने आप ही भर जाएगी। स्त्री ने पाप का हिस्सा लिया तो फलस्वरूप उन्हें हर महीने मासिक धर्म होता है। लेकिन जब वरदान देने की बारी आई तो इंद्रदेव ने कहा कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा काम कर पाएंगी। हालांकि यह एक पौराणिक कहानी है जिसका विज्ञान से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। विज्ञान और आध्यात्मिकता अपने अलग भाषाओं में अलग अलग परिभाषित हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कथा व जानकारी रोचक लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल सनातन ज्ञान मंथन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें दें इजाज़त। थैंक यू फ्रेंड्स।